एसआईपी बिहेव कैसे करती है, मतलब बुल मार्केट या बेयर मार्केट दोनों में? जब हम एसआईपी की बात करते हैं तो हम पहले ये बात समझ लें कि ये लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट, ये एक एवरेजिंग प्रोडक्ट है। आप मार्केट में के उतार में चढ़ाव में दोनों समय में बराबर बने रहते हैं। आप अपनी एसआईपी तोड़ते नहीं है, मार्केट के उतार चढ़ाव से पैनिक नहीं करते, तभी जाके आपको इसका बेनिफिट पूरा मिलेगा। कंपाउंडिंग को आठवां अजूबा बताया, ये कंपाउंडिंग या पावर ऑफ कंपाउंडिंग दरअसल है क्या? कंपाउंडिंग है क्या? ब्याज पे ब्याज। हिंदी में अगर बात करें ब्याज पे ब्याज, तो जितना समय ज्यादा जाएगा उतना आपको उसका बेनिफिट। अगर आपने 25 साल तक वो 10,000 की एसआईपी कंटिन्यूअस करी तो आप करीब 2 करोड़ रुपए बनाएंगे, आप करोड़पति हो जाएंगे। वही अगर आपने 20 साल की तो कंपाउंडिंग के लिए आपने 5 साल कम कर दिए तो आप 1 ही करोड़ बना पाएंगे। कितना समय देना सही है? 3 साल के लिए आप निवेश कर सकते हैं एसआईपी के थ्रू, ना नहीं है, मगर उसके लिए प्रोडक्ट दूसरा होगा। आप 100% इक्विटी प्रोडक्ट नहीं ले सकते। ठीक है। कोई गोल आपका 2 ही साल दूर है और आपको 3 ही साल दूर है और आपको पैसे इकट्ठे करने, तो आप हाइब्रिड प्रोडक्ट की तरफ जाइए। मुझे लगता है कि एक अच्छा स्ट्रक्चर्ड वेल्थ बनाना है विद स्टेप अप एसआईपी, तो 10 साल का समय आप देंगे तो फिर बहुत आपको मजे आएंगे। कि बहुत सारे नए लोग होंगे, वो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करना चाहते हैं, अब मतलब उन्हें कुछ भी नहीं पता है, तो कैसे करें? आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड और आपका बैंक में नाम, तीनों सेम होना चाहिए। किसी प्रोफेशनल से मिले और आपकी जोखिम उठाने की क्षमता के हिसाब से एसआईपी शुरू करें, बिकॉज वो छोटी अमाउंट से भी हो सकता है, एज स्मॉल एज 500 रुपीज़। सो मुझे लगता है सबसे सेफ और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए फ्लेक्सी कैप फंड आप चुन सकते हैं फॉर द स्टार्ट। पैसे लगा दिए, अब जरूरत पड़ गई तो उसे निकालने की क्या प्रक्रिया है? रिडेम्पशन भी उतना ही ईजी है जितना इन्वेस्ट करना है, वो तो अक्रॉस द इंडस्ट्री उसके रूल्स सेम है। अगर आपने आज 3 बजे के पहले रिडेम्पशन की रिक्वेस्ट दे दी तो दैट प्लस 2 डेज, मैक्सिमम 2 डेज। अभी तो 1 डे करा है सेबी ने, बट ऑन अ सेफर साइड आप 2 डेज मान के चलिए, आपके अकाउंट में डायरेक्ट जहाँ से इन्वेस्ट किया था वहाँ आपके पैसे आ जाएंगे। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरुकुल का एक बेहद ही खास शो, और इस खास पॉडकास्ट सीरीज में हम आपके गाइड, आपके मार्गदर्शक बनके देश भर के जो दिग्गज फाइनेंशियल प्लानर्स हैं उनके अमेजिंग इंसाइट्स, उनकी ज्ञान की गंगा आप तक लेकर आ रहे हैं। कोशिश हमारी यही है कि आसान भाषा में आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में हम एक बार एक एक स्टेप करके आपकी इस फाइनेंशियल जर्नी में आपको एक कदम आगे बढ़ाएं, आपको बेहतर बनाएं। और आज जब मुझे बड़ी खुशी हो रही है, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पूनम रूंगटा जी, जानी मानी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। थैंक यू सो मच पूनम जी, हमेशा की तरह अच्छा लगता है आपसे बातचीत करते हुए। आज अलग तरह के माहौल में हम बातचीत कर रहे हैं और कहते हैं ना कि सबसे पहले बेसिक्स सही रहेंगे तो ही मजा आने वाला है। तो एसआईपी मतलब शायद हर इंटरव्यूज, हर डिस्कशन में इनकी बात तो होती है, आज एसआईपी को ही डिकोड कर लेते हैं बढ़िया से। ठीक है, तो एसआईपी सब लोग कहते हैं भाई साहब हमने बड़ी डिसिप्लिन से किया, हमने बड़े हिसाब से किया, लेकिन एसआईपी में डिसिप्लिन में भी लोग ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, लोग भटक जाते हैं, और वो वैसा ही हो जाता है कि जब आप ट्रेडमिल पे दौड़ते रहे हैं लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहे हैं। तो हमें बताइए आप इस एसआईपी की पूरी दुनिया को कैसे डिकोड करेंगी? थैंक यू प्रशांत फॉर हैविंग मी टुडे। बहुत अच्छा लगता है आपसे हमेशा बातचीत करके, और बेसिक्स की जब हम बात करते हैं तो आम जनता के लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन गोइंग इनटू टू मच ऑफ टेक्निकलिटीज़। सो प्रशांत, एसआईपी जो है ना अभी एट द मोमेंट, हम जैसे पुश प्रोडक्ट और पुल प्रोडक्ट की बात करते हैं, ये पुल प्रोडक्ट बन चुका है। हर जगह एसआईपी 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 आप देखेंगे, म्यूचुअल फंड मतलब एसआईपी। लोगों को कुछ नहीं समझ में आता, बस एसआईपी एज अ टूल समझ में आता है कि हमें एसआईपी करनी है अगर वेल्थ बनाना है। ये बात तो समझ आ गई है लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, जब हम जेरोक्स करने, फोटोकॉपी करने जाते हैं तो हम कहते हैं जेरोक्स करने जा रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि जेरोक्स एक कंपनी है, मगर एक्चुअली हम फोटोकॉपी करने जा रहे हैं। सही बात। तो हम निवेश करने जा रहे हैं, एसआईपी के जरिए जा रहे हैं, तो वो बस एक एसआईपी एक टूल माध्यम बन के रह गया है कि वो, और करना है, बिल्कुल करना है। तो जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो हम एसआईपी का फुल फॉर्म है, बहुत मर्तबा लोगों को ये भी नहीं पता है एसआईपी का फुल फॉर्म क्या है। मैं सिप कर रहा हूँ, मुझे सिप करनी है। कोलगेट लेने टूथपेस्ट लेने जाते हैं, कहते हैं हमें क्लोजअप का कोलगेट दे दो। इतना सेम टाइप की पॉपुलैरिटी आज के दिन एसआईपी की हो गई है। मगर एसआईपी
एक टूल के साथ-साथ एक स्ट्रैटेजी के जैसे यूज़ करना होगा। खाली आप एक उसको एसआईपी करे जा रहे हैं बिना सोचे, बिना समझे, बिना उसके पीछे कोई लॉजिक लगाए, तो फिर आप कहीं नहीं पहुँच पाएँगे। जैसे आप गाड़ी आजकल के दौर में बिना जीपीएस के चलाएँगे, तो आप मंज़िल पे नहीं पहुँच पाएँगे, बस गाड़ी आप घुमाते रहेंगे। सो एसआईपी करनी है, बिल्कुल करनी है, मगर किस तरह करनी है, क्यों करनी है, कितनी करनी है, ये सब अगर स्ट्रक्चर्ड नहीं हुआ तो हमारा एप्रोप्रिएट वेल्थ नहीं बन पाएगा। तो एसआईपी खाली करनी ज़रूरी नहीं है, कैसे करनी, कितनी करनी, कब करनी, कहाँ करनी, तो बहुत सारे केस लगे हुए हैं क्या उसके बात साथ। है! तो और मेरे ख्याल से ये वही है कि आप बहुत मतलब कहते हैं ना कि आप या तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो या स्मार्ट वर्क कर रहे हो। तो शायद एग्ज़ैक्टली, एसआईपी के साथ भी वो स्मार्टनेस चाहिए। 100%। तो मैम ये बताइए कि ये मतलब केवल इन्वेस्टमेंट टूल के तौर पे ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया है या थोड़ा लोगों को समझ में आने लगा है कि एसआईपीज़ और भी तरीके जो हैं वो आपको आपके अलग-अलग लक्ष्य हैं या बाकी चीज़ें हैं, आपके फुलफिलमेंट जो है उन सब में काम आ रहा है? सो मेरे एक्सपीरियंस में मैं जहाँ तक समझ रही हूँ, एसआईपी ही खाली समझ आया अभी। हुँ, और मुझे लगता है वो भी एक बहुत बड़ी पहल हो चुकी है, बिकॉज़ अभी तक हम इक्विटी मार्केट की तरफ इतने सब लोग जागरूक नहीं थे, वो जागरूकता बन गई है। हुँ, दैट आई विल नॉट डिनाई। लोगों को समझ आ गया है कि हमें इक्विटी में अगर निवेश नहीं किया, तो हमारा वेल्थ नहीं बनेगा, और साथ ही एसआईपी इतना अच्छा एक टूल है, माध्यम है, छोटे-छोटे अमाउंट से आप वेल्थ बना सकते हो, वो बिल्कुल समझ आ गया है। मगर गोल के साथ जोड़ना, कौन-सा प्रोडक्ट कौन से गोल के, जो टाइम होराइज़न जिसको हम कहते हैं हुँ, कि कितने समय आपके हाथ में है, उस हिसाब से प्रोडक्ट चुनना। अ अ, मार्केट की वोलेटिलिटी में उतार-चढ़ाव से आप किस तरह पेशेंस बनाए रखना, कैसे डिसिप्लिन को और क्यों बनाए रखना, वहाँ अभी भी कमी है। बिल्कुल, तो शायद इस दिशा में काम करना ज़रूरी है। अच्छा डेफ़िनेटली। इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जो अवेयर इन्वेस्टर है, उसे किन-किन बातों से फ़र्क पड़ता है? मतलब मार्केट की वोलेटिलिटी तो एक ठीक है पैरामीटर है जिस पे वो अपने कई डिसीज़न उसके अच्छे-बुरे दोनों हो जाते हैं। लेकिन अभी भी जो अवेयर इन्वेस्टर है वो किन-किन चीज़ों को देखता है? अवेयर इन्वेस्टर की आप बात कहें तो किस तरह की अवेयरनेस की आप बात करें, सबसे पहली बात है ये। अ, अगर आप वाइज़ली इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट तो करना है वो समझ में आ गया, मगर वाइज़ली इन्वेस्ट करना, वहाँ मैं कहूँगी कि अवेयरनेस आनी बहुत ज़रूरी है। हुँ, कि सबसे पहली बात है कि आप उसको अपने गोल के साथ जोड़ें। हुँ, जब आप गोल के साथ जोड़ते हैं तो साथ में दूसरी चीज़ ये जुड़ जाती है कि कितना निवेश करें इस पर्टिकुलर गोल के लिए जो मेरे लिए 15 साल दूर है। म मान लीजिए आपका बच्चा छोटा है और आप उसकी एजुकेशन की प्लानिंग कर रहे हैं, ये आपका गोल हो गया। हुँ, हुँ, अब उस गोल को आपको और साइंटिफिकली डिज़ाइन करना होगा कि मेरे बच्चे को आज अगर 25 लाख रुपए लगते हैं, वो एक नॉर्मल हुँ, आजकल की एक हायर एजुकेशन की रेट हो गई है। अब 15 साल बाद तो 25 लाख नहीं होंगे। सही बात है। आप उसको इन्फ्लेशन के साथ जोड़ेंगे, जो और इन्फ्लेशन में भी आपको बहुत साइंटिफिकली आगे बढ़ना है कि हर गोल का एक इन्फ्लेशन फैक्टर अलग है। हुँ, तो एजुकेशन की बात करें तो 10% अगर आप एजुकेशन गोल इन्फ्लेशन पकड़ते हैं, तो आज का 25 लाख 15 साल बाद आपको 1 करोड़ की ज़रूरत होगी। आप तैयारी अगर 25 लाख की करके चलेंगे, तो गोल पीरियड के टाइम तो आपके उसमें गैप आ जाएगा। सो यू हैव टू इन्वेस्ट वेरी वाइज़ली कि मैं 1 करोड़ की तैयारी करूँ, और उल्टा कैलकुलेशन करके फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको 10,000 12,000 जो निवेश करने हैं, वो फिर उसको आप एसेट एलोकेशन करें। तो एसेट एलोकेशन ज़रूरी है, गोल आपको समझना ज़रूरी है, उसके में पेशेंस बनाए रखनी ज़रूरी है, और साथ में डिसिप्लिन। अगर ये चारों चीज़ नहीं हुए तो आप एसआईपी करके बचत कर लेंगे, मगर वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाएँगे और अपने गोल तक नहीं पहुँच पाएँगे। बिल्कुल, तो ये बात याद रखिए कि सेविंग करना मतलब जो हम ट्रेडिशनल मेथड से भी करते थे, हम एलआईसी भी करते थे, जो आजकल बहुत ही अप्रासंगिक जैसी स्थिति इर्रेलेवेंट कहीं न कहीं हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जब आपको वेल्थ क्रिएशन करना है, तो उसमें कहीं न कहीं स्मार्ट मूव बहुत आवश्यक हो जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। मैं मार्केट की जब बात कर रहा हूँ, तो एसआईपी बिहेव कैसे करती है? मतलब बुल मार्केट या बेयर मार्केट दोनों में? सो जो एसआईपी का बेसिक
उसका जो रूपरेखा है हम्म, वो है ही उतार चढ़ाव को काउंटर करने के। हम्म, अब जब आप इक्विटी की बात करते हैं, इन्वेस्टर बिहेवियर की बात करते हैं या इक्विटी मार्केट की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा रिस्क वही फैक्टर है, मार्केट का उतार चढ़ाव। मगर जब हम एसआईपी की बात करते हैं तो हम पहले ये बात समझ लें कि ये लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है, इसे हम शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट नहीं देखेंगे। मैं 3 साल के लिए भी कम ही उसको एक हाँ, मान्यता दूंगी कि अगर आपका 5 साल से कम का निवेश का आपका टाइम होराइजन है तो आप मत करिए इक्विटी मार्केट की तरफ, 100% इक्विटी मार्केट की तरफ मत आइए। आप हाइब्रिड प्रोडक्ट्स में जा सकते हैं, हमारे पास बहुत, म्यूचुअल फंड इज अ कोर प्रोडक्ट। तो जब आप एक प्रोडक्ट के साथ जुड़ते हैं तो उसकी सारी डिटेल समझ के जाएं। ये एक लंबे समय का प्रोडक्ट है, आपको अगर इसके अंदर वेल्थ बनाना है और आपके गोल तक पहुंचना है तो आप रिस्क से मत डरिए। ये रिस्क लॉन्ग टर्म में नेगेट हो जाती है। अब आपने बात करी कि एसआईपी किस तरह वर्क करती है, तो ये एक एवरेजिंग प्रोडक्ट है। हम्म, आप मार्केट में के उतार में चढ़ाव में दोनों समय में बराबर बने रहते हैं। आप अपनी एसआईपी तोड़ते नहीं है, मार्केट के उतार चढ़ाव से पैनिक नहीं करते, तभी जाके आपको इसका बेनिफिट पूरा मिलेगा। अब जब मार्केट ऊपर जाता है तो जो एनएवी वो आपकी बढ़ जाती है, और जब नीचे जाता है तो एनएवी गिर जाती है। अब इन्वेस्टर बिहेवियर कैसे होता है कि अरे मार्केट गिर रहा है, हम एसआईपी नहीं करते हैं इस महीने। मैं कहती हूँ ये आपके लिए बेस्ट पीरियड है इन्वेस्ट करने का। यू बी हैप्पी, आपके जो 10 या 15 साल का आप होराइजन लेके चले हैं, अगर उस वक्त मार्केट गिर रहा है तो ये आपके लिए बेस्ट पीरियड है, क्योंकि आपको कम पैसे में ज़्यादा यूनिट्स मिल रही है। तो जो एवरेजिंग का जो बेनिफिट है वो मार्केट के उतार चढ़ाव में ही मिलेगा, और वो एवरेजिंग आपको धीरे धीरे कंपाउंडिंग करेगी। तो लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ कंपाउंडिंग का मैजिक तो आपने सुना ही होगा, बिल्कुल। 8वां अजूबा है कंपाउंडिंग। सो वो एसआईपी से बेहतर कोई भी प्रोडक्ट नहीं दे सकता, बट शर्त है कि आपको लॉन्ग टर्म बने रहना है। तो एसआईपी का बिहेवियर है कि मार्केट के उतार चढ़ाव का आपको पूरा का पूरा फायदा देता है, बट शर्त है कि आपको लॉन्ग टर्म बने रहना है। और दूसरा, इसमें पेशेंस बनाए रखनी है, आपको बीच में रुकना नहीं है और बीच में घबराना नहीं है। अब हम गाड़ी की बात, जैसे मैंने जीपीएस से शुरू करी, आप गाड़ी लेके चले मंजिल की तरफ और रास्ते में खड्डे आते हैं, रेड सिग्नल आते हैं, आपको पुलिस वाला भी रोकता है, कुछ भी अगर ऐसा वाकया अड़चने आती है मंजिल तक पहुंचने की, तो क्या आप गाड़ी से उतर जाते हैं? नहीं, आप पेशेंटली बैठते हैं कि नहीं यहाँ से हमें निकलना है। तो हर हर्डल की तरफ पेशेंस से देखते हुए करेंगे तो आई थिंक शायद शायद इससे बेहतर एग्जाम्पल तो नहीं हो सकता कोई, कि मतलब अमूमन शायद इतना आसान तरीका नहीं हो सकता कि साहब आपको जिस लक्ष्य तक पहुंचना है उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको ये जो बीच की वॉलेटिलिटी है, ये थोड़े बहुत जो रोड ब्लॉक्स आ रहे हैं, उनको नजरअंदाज करते हुए, उनको पार करते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को बढ़ाना है। और माफ कीजिए, जी, बीच में मैं एक और ऐड करूंगी। आप बिहेवियर की बात कर रहे थे, हमने जी, इसके पहले बात करी बिहेवियर की, तो इट इज़ वेरी कॉमन आज के दिन जो हम रोज़मर्रा में देखते हैं। स्मॉल कैप अच्छा कर रहा है, मैडम लार्ज कैप बंद करके मेरी स्मॉल कैप में एसआईपी कर दीजिए। डिफेंस अच्छा चल रहा है तो सब एसआईपी बंद करके डिफेंस कर दीजिए। फिर अभी गोल्ड सिल्वर अच्छा चल रहा है तो आप सब बंद करके गोल्ड कर दीजिए। तो ये जो पास्ट रिटर्न्स के आधार पे या जो करंट मार्केट सिचुएशन के आधार पे आप विचलित होके अपनी एसआईपीओ का रूट ना बदलें। हम जिस गाड़ी में जिस रूट की तरफ चलें वहीं से आप सही पहुंचेंगे, सटीक पहुंचेंगे। हम एसेट एलोकेशन करते हैं, आप स्मॉल, लार्ज, मिड कैप, गोल्ड, सिल्वर, सभी में आपको हमेशा, जैसे एक थाली में आप सभी तरीके की चीज़ें रखते हैं तब प्रॉपर बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है, उसी तरह आपके पोर्टफोलियो को प्रॉपरली बैलेंस रखने के लिए आपको सब एसेट्स की ज़रूरत है। आप बहाव में बह के, मेरे दोस्त ने करा, उसने लास्ट ईयर रिटर्न का भी स्मॉल कैप चल रहा है, स्मॉल कैप में पूरा पैसा डाल दो, अगले साल स्मॉल कैप नहीं चला, क्या हुआ आपके पोर्टफोलियो का? सो आपको हर जगह हर समय बने रहना है। तो ये बिहेवियर की भी एक बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरों के रिटर्न्स देख के या पास्ट रिटर्न्स देख के बहाव में बह के अपने इन्वेस्टमेंट्स को चेंज ना करें। चलिए, तो चूंकि बात आपसे इतने विस्तार से हो रही है और आपने कंपाउंडिंग की भी चर्चा की, तो मैं तो ये मानता हूं कि कोई भी पॉडकास्ट हो, कोई भी इंटरव्यू हो, कोई भी डिस्कशन हो, उसमें जो सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन होता है वो नए लोगों का होता है। जी। वो नए दर्शक हैं, हम्म। वो एकदम जिनको हम कहते हैं कि रॉ हैं, जिन्हें कुछ नहीं पता। तो जब अभी हम बातचीत कर रहे थे, आपने कंपाउंडिंग को 8वां अजूबा बताया, तो उनके मन में अब परेशानी ये बढ़ गई होगी
कि ये कंपाउंडिंग या पावर ऑफ तो कंपाउंडिंग दरअसल है क्या? हाँ, इसका छोटा सा एग्जाम्पल बताएं कि आप एक 10,000 की एसआईपी के साथ शुरू करते हैं। आजकल 10,000 बहुत मामूली सी अमाउंट है। तो कोई भी नया बच्चा जब काम करना शुरू करता है, तो जब हम मान के चलें तो उनके जो नया बच्चा काम करने चलेगा तो आप समझ लो 30 साल का है फॉर एग्जांपल। अब उसका रिटायरमेंट तो 30 साल दूर है। तो हम जो डिफरेंट गोल्स हैं उसके लिए जब प्लानिंग की बात करते हैं, तो अगर आपने 25 साल तक वो 10,000 की एसआईपी कंटिन्यूअस करी, तो आप करीब 2 करोड़ रुपए बनाएंगे, आप करोड़पति हो जाएंगे। वही अगर आपने 20 साल की कंपाउंडिंग के लिए आपने 5 साल कम कर दिए, तो आप 1 ही करोड़ बना पाएंगे। कि ये तो 5 ही साल कम, मगर पूरा 1 करोड़ का फर्क पड़ गया। और 5 साल कम करे, अगर आपने 15 साल की एसआईपी करी, तो आपके महज 70-80 लाख ही बन पाएंगे। तो 5-5 साल के फर्क से आपका पैसा अगर डबल हो रहा है, ये कंपाउंडिंग का मैजिक है। सो कंपाउंडिंग इज अ मैजिकल, जितना लंबा चलाएंगे उतना आपको उसका मैजिक देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म में कंपाउंडिंग है क्या? ब्याज पे ब्याज। हिंदी में अगर बात करें ब्याज पे ब्याज, तो जितना समय ज़्यादा जाएगा उतना आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। चलिए, तो मतलब इसमें फिर आ जाता है स्टेप अप एसआईपी, मतलब वो कितना बड़ा फर्क, मतलब वो ये मैजिक होता ही शायद इसी वजह से है। अब हमने इस पॉडकास्ट की शुरुआत ही की है एसआईपी एज अ स्ट्रैटेजी, नॉट एज अ टूल। तो ये सबसे बड़ा एक फैक्टर है। इस फैक्टर का इम्पोर्टेंस प्रशांत इन्फ्लेशन को लेके। अब जैसे हमने अभी बात की कि अगर आज 25 लाख रुपए बच्चे की पढ़ाई के लिए ज़रूरी है, जो 15 साल बाद 1 करोड़ हो जाएगा। अब आप 1 करोड़ पाने के लिए अगर हम कैलकुलेशन करें कि मान लीजिए मार्केट 12% रिटर्न देता है, तो आपको करीब 18-20 हज़ार की एसआईपी करनी पड़े। 20 या 21 हज़ार की एसआईपी ज़रूरी है उल्टे कैलकुलेशन से, अगर 12% का मार्केट रिटर्न रेट हम मान के चलते हैं। अब आपने तो अभी अभी शुरू करा है निवेश करना और बहुत जवाबदारियां हैं, ईएमआई है, आपके पास नहीं है 18-21 हज़ार रुपये। सही बात। तो आप क्या करेंगे? क्या आप उस गोल को साइड कर देंगे? आप शुरुआत तो कहीं से करेंगे। तो जो इन्फ्लेशन की वजह से मेरे को आज 25 लाख अगर लगता है जो मैं कर सकती हूँ, मगर 1 करोड़ नहीं कर सकती, तो वो आपको स्टेप अप एसआईपी उसका बेनिफिट दे सकता है। आप शुरुआत करिए 10,000 से, और हर साल जैसे जैसे आपने अभी काम शुरू किया, तो डेफिनेटली आपकी इनकम हर साल बढ़ेगी। तो आप हर साल स्टेप अप करते जाइए। अगर आप 10-10% से स्टेप अप, आप अगर शुरुआती दौर पे आपका खर्च ज़्यादा नहीं, तो 15% से स्टेप अप करिए। जितना आप स्टेप अप करेंगे एज पर योर इनकम, आप उस इन्फ्लेशन का जो डीमन है, मैं इन्फ्लेशन को हमेशा एक डेविल और डीमन कहती हूँ, जो खा जाता है आपके वेल्थ को। आप करे जा रहे हैं, बचत करे जा रहे हैं, मगर एंड में पता चला अरे गोल तो पूरा ही नहीं हुआ, क्योंकि वो खा गया, इन्फ्लेशन खा गया आपके वेल्थ के गोल को, जो ज़रूरत थी। तो स्टेप अप अगर नहीं किया और आपने ये सोचा कि मैं आगे चल के गोल्स पूरा कर लूँगा, तो ये नहीं होने वाला है। बिलीव मी, वो नहीं होने वाला है। तो स्टेप अप तो आपको इनकम के साथ-साथ करना ही है। एसआईपी करना, जैसे हम बात कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। वो आपको डिसिप्लिन देगा कि आपकी जो इनकम है उसमें से एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी आप हर महीने पेशेंटली लगातार करे जा रहे हैं। वो आपकी हैबिट बन गई और डिसिप्लिन बन गई। मगर उसको स्ट्रक्चर देना और उससे वेल्थ क्रिएट करना, वो स्टेप अप एसआईपी करेगा। सो आई थिंक ये एसआईपी स्ट्रैटेजी का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि आपको स्टेप अप तो करना ही करना है। और मतलब मैं बड़ी दाद दूंगा कि इन तमाम प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करने, इनके नॉमेनक्लेचर की अगर हम बात कर लें, इनकी एक मतलब नाम स्टेप अप है। हाँ। मतलब कि आप एक कदम आगे रहिए जी अपने आप में। ये शायद बहुत ही बेसिक्स के जी जरिए समझा रहा है कि भाई इसके महत्व क्या है। एक चीज़ और मैं ख़ास तौर पे समझना चाहूँगा कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो एसआईपी मतलब इस डेट को एसआईपी या मतलब ये मतलब कुछ मिथ्स हैं इसके साथ, या वाक़ई कुछ है फंक्शनिंग इसकी भी? प्रशांत जी, ये डेफिनेटली मिथ्स ही हैं एक तरीके से। बिकॉज जब इन्वेस्टर वाइजली इन्वेस्ट करने लगता है ना, तो वो और वाइज बनना चाहता है
कि चलो मैंने एसआईपी तो वाइजली शुरू मतलब कर वो दी। एनएवी का तो समझ में आया, मतलब हाँ कि मार्केट गिर रहा है तो भाई हाँ हाँ आप, लेकिन हाँ, डेट वाला तो उसने सब समझ लिया कि हाँ। वाइजली करना है मुझे, इतना अमाउंट करना है, इतना स्टेप अप करना है। फिर वो सोचता है अरे मैं और ज़्यादा इसमें बेनिफिट बनाने की कोशिश करूँ, वेल्थ मेरा ज़्यादा क्रिएट होगा, क्योंकि मार्केट तो 1 महीने में बार-बार ऊँचा-नीचा होता है, हम्म, तो मैं हर डेट को करूँ। देखो अगर आप कर सकते हो कोई हर्जा नहीं है। अब एक सैलरीड बंदा, उसको पर्टिकुलर डेट को सैलरी आती है, तो उसको कंफर्टेबल लगता है कि मैं ये 10 तारीख को सैलरी आई, 12 तारीख को मेरी एसआईपी कट जाए सारी। हम्म, वहीं एक बंदा है जो उसको ज़्यादा सहूलियत है कुछ, तो वो कहता है कि मैं एक 10 को करूँ, एक 11 को, एक 15 को करूँ, एक 20 को करूँ। डेफ़िनिटली आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इन अ लॉन्ग टर्म इसमें कोई लंबा-चौड़ा फ़र्क आने वाला नहीं है। आपके रिटर्न्स में कोई लंबा-चौड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आप कंफर्टेबल है वो करने में, आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है कि अरे मैंने मार्केट का और ज़्यादा पार्टिसिपेशन हर डेट को किया और उतार चढ़ाव को बराबर फैक्टर इन किया, तो आप कर सकते हैं। तो न किया तो डोंट फील कि मैं, मेरे को फोमो हो गया, अरे मैंने एक ही डेट को किया, अलग अलग डेट को करता तो मैं कुछ ज़्यादा बन जाता, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का गेम है और लॉन्ग टर्म में हर वो रिस्क और हर ये जो भी मन में आती है बातें मार्केट को, सो इम्पॉर्टेंट हियर इन दिस इज गिविंग टाइम टू मार्केट एंड डोंट टाइम द मार्केट। आपने बस टाइम देना है, मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत करिए कि मैं ये तारीख को डालूं, ये तारीख को नहीं डालूं, सो दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। चलिए, एक जो टेंडेंसी और है लोगों की, वो ये है कि एसआईपी को, मतलब वो एक तरह का कंपैरिजन जो करते रहते हैं कि साहब पिछले साल, या आजकल तो बड़े बड़े टूल्स आ गए हैं, लोग तमाम वेबसाइट्स हैं जहाँ पे कंपैरिजन करते हैं कि फला साहब ये फंड ने पिछले साल बढ़िया दिया। मतलब ये इन्वेस्टर बिहेवियर परेशान करता है आपको? बहुत ज़्यादा, ये तो बहुत ज़्यादा, एंड लाइक यू सेड रेडिली अवेलेबल है ना सारी इन्फॉर्मेशन, हम्म। कि स्मॉल कैप ने बहुत दिया है तो चलो सारे स्मॉल कैप में कर रहे हैं, सिल्वर के पीछे भाग रहे हैं। भाई नहीं, आप एक सबसे बड़ा और एसआईपी में स्ट्रैटेजी है प्रशांत, वो है रीबैलेंसिंग। हम्म, आपने अपने स्ट्रैटेजी के ऊपर मक्कम रहना है, आपको उसको छोड़नी नहीं है। आप अगर शुरुआत में ये लेके चलें कि मुझे 80% इक्विटी करनी है और 20% डेट में निवेश करना था फॉर वॉट एवर द गोल्स, एंड ऑफ द ईयर आप रीबैलेंस ज़रूर करें। अब इक्विटी अच्छी चल गई तो आपको आपका पूरा पोर्टफोलियो में लगा कि मेरा 90% इक्विटी हो गया और डेट 10% ही रह गया, तो आप प्लीज़ उसे रीबैलेंस करें। आप वो पॉलिसी को अडॉप्ट करें रादर देन जो चल गया पीछे उसके पीछे भागने के लिए। अब स्मॉल कैप पिछले 2 साल पहले चला था, तो आपने अपना सब कुछ बंद करके स्मॉल कैप में चले गए। अब इस साल नहीं चला, तो कहाँ नील बट्टा ज़ीरो हो गया, कुछ भी नहीं मिला, रिटर्न ही नहीं बना आपका। तो ये बिल्कुल गलती नहीं करनी है, हमें अपने एसेट एलोकेशन और रीबैलेंसिंग में हमेशा ध्यान रखना है, तभी जाके एसआईपी एज़ अ पावरफुल स्ट्रैटेजी बन पाएगी। तो एक एसआईपी, खाली एसआईपी शुरू कर दी और हमने गढ़ जीत लिया, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको एसआईपी की सारी स्ट्रैटेजीज़ को प्रॉपर्ली समझ के आपके लिए क्या ज़रूरी है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। ना कि आपके मित्र ने कुछ करा है, कि आपके किसी दोस्त किसी नेबर ने कुछ करा है, आपके भाई ने कुछ किया, उस पे ना जाएँ। चलिए, एक चीज़ और, मतलब ये शायद सबसे बड़ी समस्या है, वो ये है कि लोग ना पोर्टफोलियो को जो बार-बार चेक करते हैं, या बाकी यहाँ की इन्फॉर्मेशन, वहाँ की इन्फॉर्मेशन, जैसे हम बात कर रहे हैं या किसी और प्लेटफ़ॉर्म में कोई बात कर रहा है, तो वो कहीं कराई कहीं करोड़ा भानुमति का कुनबा जोड़ा, ये बड़ी पुरानी कहावत है। जी। कि अब वो क्या होता है कि उनके पोर्टफोलियो में एक लिस्ट सी बन जाती है, मतलब वो, बिल्कुल, मतलब उन्होंने बिल्कुल। एक ऐसा लगता है कि शायद बही खाता मेंटेन कर रखा है। 10 फंड होंगे और पता चलेगा कि उसमें ओवरलैपिंग भी आपको नहीं समझ में आएगी कि इतनी 10 तो जाने ओवरलैप। दीजिए, 20-20, 25-25 फंड। जी। जैसे हमने बात करी अभी, हुँ, अब स्मॉल कैप बहुत चल रहा है या अभी सिल्वर बहुत चल रहा है, तो लोग कहते हैं अरे ये एसआईपी मेरी बंद कर दे हुँ, और अभी सिल्वर में शुरू कर दे। तो वो जो बंद पड़ी है वो एक एसेट क्लास आपके पोर्टफोलियो में हो गया, सिल्वर नया शुरू हो गया। अब सिल्वर भाई गिरने लग गया, सिल्वर नहीं मज़े आ रहे हैं, हुँ, तो सिल्वर बंद कर दो। अब हमारे को ऑटोमोबाइल में ले लो, ईवी बहुत चल रहा है, अब ईवी का एक दे दो, डिफेंस दे दो। तो ये लगातार जो लिस्ट बने जा रही है, ये सही नहीं है। ओवर डाइवर्सिफिकेशन, ओवरलैपिंग, ये सब आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छा नहीं है। आपने जो भी जिससे भी राय ली है, जो भी एक प्रोफेशनल से राय ली है, उन्हीं की राय पे चले, देखी सुनी बातें, क्योंकि प्रशांत जी ये सब बहुत ईज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना, बहुत ईज़िली आप ये सब कर सकते हैं। तो जैसे इन्वेस्टर भाव में बह के सब कर लेते हैं।
तो ये पोर्टफोलियो की सेहत के लिए सही नहीं है। चलिए, पोर्टफोलियो की सेहत के लिए ये तो समझ में आ गया कि ढेर सारे फंड सही नहीं हैं। पोर्टफोलियो में एक चीज़ बड़ा मतलब मैं शायद वो उस सवाल को उसी समय आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी आ रहा हूँ। आपने कहा 3 साल को भी आप आज के हिसाब से बहुत सही नहीं मानती। छोटा, हाँ। तो सवाल उठता है कि फिर कितना समय देना सही है? मतलब मिनिमम या मैक्सिमम तो हम समझ जाते हैं कि चलो भाई आपकी एपेटाइट और आपकी क्षमता के ऊपर है, लेकिन मिनिमम कितना समय तो देना ही चाहिए? देखिए 3 साल के लिए आप निवेश कर सकते हैं एसआईपी के थ्रू, ना नहीं है, मगर उसके लिए प्रोडक्ट दूसरा होगा। आप हुँ, 100% इक्विटी प्रोडक्ट नहीं ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इक्विटी के उतार-चढ़ाव से आपको लॉस हो सकता है। आपको अगर 3 साल का होराइज़न है, यानी जब हम गोल्स की बात करते हैं, तो कोई गोल आपका 2 ही साल दूर है और आपको 3 ही साल दूर है और आपको पैसे इकट्ठे करने हैं, तो आप हाइब्रिड प्रोडक्ट की तरफ जाइए। आप इक्विटी सेविंग ले सकते हैं, बैलेंस फंड ले सकते हैं, जहाँ डेट और इक्विटी दोनों हुँ, इनबिल्ट हैं और जिससे आपकी जो रिस्क है वो कम होती है, क्योंकि जोखिम उठाने की क्षमता और जोखिम जो आपके होराइज़न के साथ है, दोनों ज़रूरी है हमें आँकना। तो जो भी हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, उसके साथ सीधा-सीधा आपका टाइम होराइज़न जुड़ा हुआ है। आप 7 साल का होराइज़न लेके चलते तो हम आपको अलग प्रोडक्ट की राय देंगे। इन एसआईपी, थ्रू एसआईपी आप हर प्रोडक्ट में एसआईपी कर सकते हैं। गोल्ड, सिल्वर चाहिए उसमें भी एसआईपी कर सकते हैं। पर मुझे लगता है कि एक अच्छा स्ट्रक्चर्ड वेल्थ बनाना है विद स्टेप अप एसआईपी, तो 10 साल का समय आप देंगे, तो फिर बहुत आपको मज़े आएँगे। चलिए, एक अहम सवाल ये भी है कि अगर मतलब कोई जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे नए लोग होंगे, वो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करना चाहते हैं। अब मतलब उन्हें कुछ भी नहीं पता है, तो कैसे करें? उम, तो सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को क्लियर करिए। हुँ, बहुत, बहुत पेनफुल है ये प्रशांत, जब हमारे पास नए इन्वेस्टर आते हैं, क्योंकि पहले ये सब चीज़ों को ध्यान से नहीं देखा जाता था। आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड और आपका बैंक में नाम, हुँ, तीनों सेम होना चाहिए। हुँ, पहले हम कुछ इनिशियल्स डाल देते थे, आगे सरनेम, पीछे नाम, वो सब नहीं चलेगा। गेट इट ऑल करेक्टेड, केवाईसी कराएँ और उसके बाद जो सबसे सेफ है, आप अपने इनकम और एक्सपेंडिचर को देखिए, हुँ, बजट बनाइए और मुझे लगता है कि जो शुरुआती दौर में करने जा रहे हैं, एटलीस्ट 50% ऑफ योर इनकम आप उसको सेविंग तो हम सब कर लेते हैं, पर निवेश के लिए हमें उसको एक सेग्रीगेशन प्रॉपर करना चाहिए। इन द फाइनेंशियल प्लानिंग का एक अम्ब्रेला बनाएँ, किसी प्रोफेशनल से मिलें और आपकी जोखिम उठाने की क्षमता के हिसाब से एसआईपी शुरू करें, बिकॉज़ वो छोटी अमाउंट से भी हो सकता है, एज़ स्मॉल एज़ 500 रुपीज़। सो मुझे लगता है सबसे सेफ और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए एक फ्लेक्सी कैप फंड आप चुन सकते हैं फॉर द स्टार्ट, और धीरे-धीरे जैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड होएगा आप रिस्कियर फंड्स भी चुन सकते हैं। बट आई थिंक फ्लेक्सी कैप इज़ द राइट फंड, जिसमें स्मॉल, मिड, लार्ज सभी तरीके के कैटेगरीज़ इन्वॉल्व हो जाती हैं। चलिए चूँकि बहुत सारे नियम बदलते रहते हैं म्यूचुअल फंड में तो हाल-फिलहाल बहुत कुछ बदलाव हुए हैं। अ, मिनिमम इन्वेस्टमेंट के लिए भी कुछ चीज़ें आई कि भई आप कहाँ से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जो शायद बचत तो मतलब इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करना चाहते हैं, लेकिन शायद वो उतना ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकते। तो हमें बताइए कहाँ से शुरुआत की जाए? मतलब कितना मिनिमम अमाउंट वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? कितने पैसे से एसआईपी शुरू कर सकते हैं? एसआईपी चाहें तो आप माइक्रो एसआईपी ₹100 से भी कर सकते हैं, अच्छा, ₹500 से कर सकते हैं, ₹1000 से कर सकते हैं। आपकी खाली विल चाहिए, आपको सिर्फ हैबिट बनाने की ज़रूरत है और एसआईपी में बहुत ईज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट है। आपको सिर्फ एक बार वन टाइम एक्टिविटी केवाईसी की करनी है और आपके बैंक अकाउंट के साथ आपको उस एएमसी के साथ मैंडेट जनरेट करके आपकी महीने दर महीने जो भी पर्टिकुलर डेट आपने चुनी है, उससे आपके अकाउंट से पैसे कटते चले जाएँगे। और एक खूबसूरत बात है एसआईपी में कि अगर कोई महीने किसी भी कारण आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं, हुँ, तो आपके पे कोई उसके अगले महीने आपसे डबल पैसे नहीं काटेगा ही नहीं। अच्छा, वो इन्वेस्टमेंट वो महीने के लिए स्किप हो गया। इट ओके, इज़ योर लॉस। कंपनी उसके लिए आपको डबल पैसे अगले महीने चार्ज नहीं करेगी। तो लोगों को ऐसा डर भी लगता है, जैसे पहले आरडी होती थी, हुँ, रिकरिंग डिपॉज़िट, अगर इस महीने नहीं भर पाए या मान लीजिए आप एलआईसी की बात कर रहे थे, कोई किश्त आप नहीं भर पाए तो आपको पेनल्टी के साथ डबल किश्त भरनी हुँ, पड़ती। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। वो महीने आपने नहीं किया इन्वेस्टमेंट, इट्स ओके। एंड जब चाहें पार्शियली विथड्रॉ करें, फुल विथड्रॉ करें, एसआईपी आपकी फिर भी चल रही है। तो हर तरीके की छूट है इसके अंदर, आप सब कुछ अपना इससे मैनेज कर सकते हैं, बट यू हैव टू डू एसआईपी एज़ अ इन अ स्ट्रैटेजिक मैनर, नॉट जस्ट सिंपल एसआईपी लगा दी और हम बस चलिए चले और जा रहे हैं। पैसे मतलब पैसे लगा दिए
अब ज़रूरत पड़ गई तो उसे निकालने की क्या प्रक्रिया है? रिडीम क्या अलग-अलग फंड्स के लिए अलग-अलग होते हैं? रिडेम्पशन भी उतना ही ईज़ी है जितना इन्वेस्ट करना है, वो तो अक्रॉस द इंडस्ट्री उसके रूल्स सेम है। अगर आपने आज 3 बजे के पहले रिडेम्पशन की रिक्वेस्ट दे दी तो टैट प्लस 2 डेज़, मैक्सिमम 2 डेज़, अभी तो 1 डे करा है सेबी हुँ, ने, बट ऑन अ सेफर साइड आप 2 डेज़ मान के चलिए, आपके अकाउंट में डायरेक्ट जहाँ से इन्वेस्ट किया था वहाँ आपके पैसे आ जाएँगे। कोई आपको पूछ-परछ नहीं की जाएगी कि क्यों किया है रिडेम्पशन, किस लिए किया है, तो वो भी बहुत ईज़ी है। तो मुझे लगता है कि इससे ईज़ी, सिंपल और बेहतर कोई चीज़ है ही नहीं। चलिए तो मैं ना मैं ये जो बातचीत है मतलब मैंने पूनम जी एकदम मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मैंने कुछ अपने भी सवाल इसमें मतलब मुझे जो जानना था वो भी पूछ लिया आपसे। तो इसे हम पॉडकास्ट नहीं कह सकते, हम इसे कहेंगे पूनम जी की पाठशाला। आपने शायद हमने सारी चीज़ें कवर कर ली जी, ऑलमोस्ट जी, जी, जी। और कुछ चीज़ें अगर छूट गई हैं तो एक काम करिए कि आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आगे तमाम एक्सपर्ट से उस पे भी जवाब लेते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको चर्चा पसंद आई हो। थैंक यू सो मच पूनम जी, हमेशा माय की तरह अच्छा प्लेज़र। लगा थैंक बातचीत यू। करके और सारी चीज़ों को इतने आसान और इतने अच्छे एग्ज़ाम्पल्स के साथ अपने दर्शकों के सामने रखे, उसका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये था मनी गुरुकुल का एक ख़ास पॉडकास्ट की सीरीज़ जिसके ज़रिए हम इन्वेस्टर एजुकेशन पर फ़ोकस कर रहे हैं। हम आपको बेहतर तरीके से ज्ञान देने की, विज़डम देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको उसके बावजूद हो सकता है कि कोई ऐसी शंका हो, कोई चीज़ क्लैरिटी नहीं आई हो, तो आप हमें बताइए, कमेंट कीजिए, आसान है डिजिटल दुनिया में, हम उन सवालों के जवाब देंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल को। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।